अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे दरख्वास्त के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में कि दरख्वास्त क्या होती है, दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, दरख्वास्त के मंदरजात कैसे होने चाहिए, दरख्वास्त लिखते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो ये हम बात करेंगे कि दरख्वास्त लिखते हुए आप लोग घबराते क्यों हैं। यार, एक बंदा पढ़ा लिखा है, MSc है, BA किया हुआ है, जनाब उसकी डिग्रियां चेक करें, बंदा हैरान हो जाता है। इवन कि PhD डॉक्टर भी होता है, लेकिन जब उसको दरख्वास्त लिखने के लिए कहा जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं। ये क्या, कौन सी वजूहत है, ये दरख्वास्त क्यों नहीं लिखी जाती। दरख्वास्त लिखना तो कोई मसला ही नहीं है। थाने जाना हो तो वो दरख्वास्त लिखनी हो तो वो कहते हैं ओहो दरख्वास्त लिखनी है। कहीं भी अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारी हर जगह इलीगैलिटीज हो रही हैं। डिपार्टमेंट्स गलतियों पे गलतियां करते हैं, डिपार्टमेंट्स आपको तंग करते हैं, लेकिन आपकी कलम में इतनी जुम्बिश नहीं आती कि आप एक वाइट पेपर के ऊपर उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दें। और भाई, दरख्वास्त बड़ी अहम चीज़ होती है। जब आप दरख्वास्त देते हैं तो वो मुसीबत में पड़ जाते हैं डिपार्टमेंट। उसको जनरल क्लासेस एक्ट सेक्शन 24 के तहत उस पर लाजिम है उस अफसर के ऊपर कि वो आपकी दरख्वास्त का फैसला करे। अगर वो दरख्वास्त का फैसला नहीं करता तो ये गैर कानूनी होगा। और फैसला ऐसे नहीं करना कि बस दरख्वास्त को ऊपर लिख के ख़त्म कर दें, नहीं, वो फैसला रीजनेबल बात पे करेगा, उसका प्रॉपर फैसला होगा। अगर आपको कोई मसला पेश आए, सपोज अगर किसी के गली की सफाई नहीं हो रही तो वो जाके अपना TMA को दरख्वास्त दे दे। अगर सपोज कोई डॉक्टर का इलाज नहीं कर रहा तो वो उसकी डॉक्टर के जो ऊपर अथॉरिटी है CO हेल्थ, उसको एप्लीकेशन दे दे। अगर कोई टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा और बच्चों को मारता है, पढ़ाता नहीं है, तो उसके खिलाफ आप दरख्वास्त दे सकते हैं, CO एजुकेशन को दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो आपके टैक्स से तो तनख्वाहें लेते हैं, तो आपका फर्ज है कि उनकी निगरानी करें, उनके कामों में उनकी कोताहियों पर नजर रखें और उनके खिलाफ आप अगर कोई नजर आते हो तो दरखास्त की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके पास बड़ी अथॉरिटी है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितना पावर है, आप अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, एक सिर्फ कागज चाहिए, उसके ऊपर बखिदमत जनाब फलां जो भी है, CO एजुकेशन है, उसके खिलाफ लिखना है, किसी टीचर के खिलाफ, किसी डॉक्टर के खिलाफ, किसी इंजीनियर के खिलाफ, किसी ऐसे बंदे के खिलाफ लिखना है। इवन के वकील के खिलाफ भी लिखनी है तो फिर भी लिख सकते हैं भाई, दरखास्त लिख सकते हैं। दरखास्त लिखने में क्या हार्ज है। तो बात यह है कि दरखास्त लिखते बाद कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि दरखास्त के ऊपर आपका जिस अथॉरिटी को आप दरखास्त दे रहे हैं, आप पूछ लें कि आपका बड़ा अफसर कौन सा है, तो बड़े अफसर का नाम ऊपर लिखें। उसका नाम नहीं लिखना, उसका ओहदा लिखना है। दरखास्त के ऊपर ओहदा लिखना है, नीचे लिखना है जनाब उन्वान लिखना है। उन्वान क्या आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके कार्रवाई करें, बरखिलाफ कार्रवाई फलां शख्स, या मुझे ये दिया जाए, आप कुछ मांगना चाहते हैं, ठीक है, कोई फेवर मांगना चाहते हैं, अपने लिए मांगना चाहते हैं, तो फिर भी वो उन्वान में लिखें। फिर जनाब वाली लिख के फिर मुदबाना गुजारिश है। जिस तरह हम स्कूल में बीमारी की दरखास्तें देते थे, छुट्टी की दरखास्तें देते थे, यार वैसी दरखास्तें होती हैं। इसमें कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं होती कि बंदा जो है ना इसमें डरे या खौफजदा हो। हाँ, अगर कोई बहुत अहम मसला है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई बंदा मर्डर हो जाता है, कोई इस तरह के मामलात हो जाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा अहम मामला है, तो उस मामले में दरख्वास्त लिखते हुए एहतियात करनी चाहिए। या कोई क्रिमिनल मैटर्स है, उसमें दरख्वास्त लिखते हुए एहतियात करनी चाहिए। अदरवाइज जर्नल दरख्वास्त देते हुए आप 2-4 लाइनें लिखनी है और दरख्वास्त दे देनी है। और वो लाइन्स जो हैं वो बड़ी पावरफुल होती हैं। वो लाइन्स किसी को भी पढ़ने डाल देती हैं, उस बंदे को अच्छा खासा उसको खींचातानी हो सकती है आपकी 4 लाइनों से, ठीक है। तो वो दरखास्तें दें और वो जो आप लिखते थे। और ये एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि यार, मैंने ये देखा अपनी वकालत में कि लोग दरखास्तें देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दरखास्त नीचे डेट नहीं डालते, एक बात। दूसरी बात यह कि दरखास्त की एक उसकी कॉपी नहीं करवाते। जब आप दरखास्त लेके किसी भी अथॉरिटी के पास जाएं तो उसकी कॉपी करवाएं, कॉपी करवा के एक कॉपी अपने पास रखें, असल वहां जमा करवा दें। जब जमा करवानी, ऐसे नहीं जमा करवानी, एक रजिस्टर होता है, हर महकमे के पास एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में अपनी दरखास्त का अंदराज करवाएं कि मैंने ये दरखास्त दी है। आप वापडा के खिलाफ, सपोज वापडा वाले की बिजली आप कंप्लेंट करने गए, तो आपने कंप्लेंट करने की जो दरखास्त देनी है तो वापडा वालों के रजिस्टर्ड, तो उनके SOPs के मुताबिक बाकायदा रजिस्टर्ड है। उस रजिस्टर में अंदराज होता है। या किसी भी महकमे के पास जाते हैं तो उनके पास रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्टर में अंदराज होता है, आपकी दरखास्त का नंबर लगता है। तो वो नंबर आप अपनी और मोहर भी लगाते हैं, जो आप कॉपी साथ ले जाते हैं उसके ऊपर नंबर भी लगवाएं, मोहर भी लगवाएं, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपने दरखास्त दी है। हमारे बहुत सारे भले मानस लोग ऐसे होते हैं कि जनाब वो एप्लीकेशन लिखी और डायरेक्ट जमा करवा दी।
अपने पास कोई सबूत ना रखा। आज का तो मोबाइल का दौर है, आप तस्वीर भी खींच सकते हैं, लेकिन तस्वीर खींचने से एक मसला हो सकता है कि आपको डायरी नंबर जो उनके हाथ से लिखा हुआ वो नहीं लिखा जा सकेगा। आप बेहतर है कॉपी करवा के जाएं, एक कॉपी ले जाएं, अपने आईडी कार्ड का वो नीचे पूरा एड्रेस पूरा लिखें, अपना आईडी कार्ड नंबर, जहां पे अपना अल अर्ज लिखते हैं नीचे नंबर, ताकि आपसे कोई महकमा रब्ता कर सके, आपका एड्रेस के ऊपर कोई लेटर आ सके। ये चंद चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई अफसर आपकी दरखास्त पर फैसला नहीं करता, वो भाई कैसे नहीं करता, वो पाबंद है फैसला करने का। अगर वो फैसला नहीं करता तो आप अदालत आ सकते हैं, इवन कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं। मतलब यह है कि किसी दूर दराज किसी इलाके में, किसी गांव में कोई मसला हो गया, आपने वहां दरखास्त दी है, आपको कोई अफसर दरखास्त पे अमल दरामद नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ फौरन हाई कोर्ट आ जाएं कि फलां अफसर मेरी दरखास्त पे फैसला नहीं कर रहा। हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर डायरेक्शन देगी और उसको ऑर्डर करेगी कि इसका 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या महीने के अंदर फैसला करो, तो वो अफसर पाबंद होगा वो आपकी दरखास्त के ऊपर फैसला करने का। तो मेरे भाई, ये इस तरह की छोटे छोटे जो कवानीन है इनसे आगाही रखिए, दरखास्त देने से मत घबराइए और अपनी ज़िंदगी और अपने मुआशरे को बेहतर बनाने का में अपना किरदार अदा करें। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तमाम इस मामले में अगर वो अपनी सिविल सोसाइटी जो है वो खड़ी हो जाए और डिपार्टमेंट्स के जो गलत काम है या डिपार्टमेंट्स जो सही नहीं काम कर रहे, या आपका कोई काम नहीं कर रहा, तो अब दरखास्त दें। ब्लैक एंड वाइट की बड़ी अहमियत होती है, औरल दरखास्त की कोई अहमियत नहीं होती। आप ब्लैक एंड वाइट देते हैं, जैसे मैंने तरीका समझाया इस तरीके के मुताबिक देंगे तो आपका काम भी होगा और इंशाल्लाह इसके बेहतर रिजल्ट भी आएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। ठीक है, मुझे इन्हीं अल्फाज से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें, और साथ साथ जो है इंशाल्लाह हम आपकी आगाही का ये सफ़र है ये जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।